हाय ऑल, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, डेफिनेटली मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपके लिए, उसमें हम पीसीओडी के बारे में बात करेंगे कि दिन की शुरुआत कैसे करनी है। ओके, सो आज बस अर्ली मॉर्निंग और ब्रेकफास्ट इतनी ही बातें होंगी इस वीडियो में। कोशिश करूंगी वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करूं, अगर लंबा हो जाता है तो एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मैं ये जानबूझकर नहीं कर रही। ओके, सो पीसीओडी के लिए दिन की शुरुआत, जो मैंने पहले भी बोला था, मून चार्ज वाटर से बहुत ही अच्छा होता है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। किसी भी ग्लास में, बॉटल में, पॉट में पानी डाला और उसको खिड़की पे, बालकोनी में या फिर छत पे कहीं पे भी रख दिया, ठीक है। सो पूरी रात उसको छोड़ दिया और सवेरे पानी पी लिया, बहुत सिंपल है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो सवेरे उठे और खाली पेट पानी पीना बहुत ही अच्छा है, किसी के लिए भी अच्छा है, पीसीओडी के लिए भी बहुत अच्छा है। सो खाली पेट सवेरे उठा और पानी पी लिया। पानी में अगर आप इसको वार्म वाटर पीना चाहते हैं तो और भी अच्छा है, या फिर अगर आप नॉर्मल पानी पीना चाहते हैं, रूम टेम्परेचर पीना चाहते हैं तो आप वो भी पी लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएं, क्योंकि एकदम से खाली पेट में अगर आप पानी पिएंगे और आपने आज तक नहीं पिया है तो नोजिया, वॉमिटिंग, एसिडिटी टेंडेंसी होती है। सो एकदम से ना पिए कि श्रुति ने बोला है तो हमने पानी पीना शुरू कर दिया और फिर एक और समस्या खड़ी होगी, तो वो ना करें। धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़ाएं, 200 300, जैसे कि मैं लगता है मुझे 300 350 400 ये मेरे लिए मैक्स है। 2 गिलास से ज़्यादा मैं नहीं पी सकती खाली पेट। सो ये आप अपना मात्रा खुद निश्चित करें, और ये आप तो 600 800 ml तक ले सकते हैं इफ़ यू वांट। अगर थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके भी लेना 2-3 मिनट के गैप पे तो वो भी चलेगा, मगर आप इतना पानी ना पी लें कि फिर आपको वर्कआउट करने में मुश्किल हो। तो थोड़ा सा पानी पे जितने में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, फिर आप फ्रेश हो जाएं। और खाली पेट वर्कआउट बहुत ही अच्छा माना गया है। 30 मिनट्स, 45 मिनट्स नहीं है तो 5 मिनट, 10 मिनट, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, या फिर 10 मिनट्स का कोई भी वर्कआउट ले सकते हैं, 15-20 जितना भी है। मगर ये नहीं कि 15 मिनट है तो बस अपने घूम लिए, वो टाइम का वेस्ट है, ठीक है। वो वेस्ट कर दिया आपने टाइम। या तो आप कुछ ऐसा चीज़ चुने जिसमें आप टाइम को मैक्सिमम बेनिफिट के लिए यूटिलाइज करें। सो हमारे पास, फिर से बोलूँगी, यूट्यूब पे सारी चीज़ें बुरी नहीं होती हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो 10 मिनट के वीडियो, 15 मिनट के वीडियो हर कुछ है। आप उनसे देखिए और देखिए कि अपने लिए क्या सूट कर रहा है। फिर नहीं कि मेरी फ्रेंड ये कर रही है, मेरा नेबर ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि मेरे अन्ना, मेरा दिन तो अभी शुरू हुआ है, सॉरी अन्ना। ओके, सो आपको ये नहीं देखना है कि मेरी फ्रेंड और मेरे रिश्तेदार ये कर रहे हैं तो मैं भी ये कर लूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको देखना चाहिए आप कहाँ कंफर्टेबल हैं। जैसे सूर्य नमस्कार बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे तो वो सबसे आसान लगता है, क्योंकि मैं थोड़े दिनों से कर रही हूँ। अभी मैंने छोड़ दिया है, एक्सट्रीमली सॉरी, मगर मुझे फिर से शुरू करना है। सो आप वो कर सकते हैं। वो आप आराम से 15 मिनट में, मुझे लगता है 15 बार तो हो ही सकता है, अगर आप धीरे धीरे करके सीख जाते हैं। सो कोशिश करें, कुछ भी करें। उसके बाद फिर से फ्रेश हो लें और वर्कआउट के बाद थोड़ा सा पानी और पीने की कोशिश करें। खाली पेट का पानी, फिर से मैं बोलूँगी, बहुत अच्छा माना गया है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, हाँ, ये सब उनके लिए है जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है। अगर किसी को कुछ डायबिटीज़ है या कुछ और रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ और है, तो उसके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो होगा और आपको कमेंट में डालना पड़ेगा, क्योंकि एक बस एक नॉर्मल पर्सन के लिए है जिसको पीसीओडी या फिर पीसीओएस की समस्या है। ओके, उसके बाद जब वर्कआउट कर लिया, हमने रिलैक्स हो लिया, फिर हम क्या करेंगे, थोड़े से भीगे हुए बादाम, अखरोट, पिस्ता वो लेंगे। सो नट्स को थोड़ा सा सोक करना बहुत ज़रूरी है। जो ऊपरी जो स्किन है आप उसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे बादाम को सोक करेंगे तो उसका ऊपरी का जो ऊपर का स्किन है वो आराम से रिमूव हो जाता है। पिस्ता, वॉलनट अगर आप नहीं चाहते हैं सोक करना तो यू कैन हैव एज इट इज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद थोड़े से सीड्स भी लेना बहुत अच्छा रहता है। सीड्स को हमेशा सोक करके लेना चाहिए, क्योंकि आप ये चीज़ देखेंगे कि अगर आपको सीड से पौधा निकालना है तो आपको उसको सॉइल में डालना होता है और पानी डालना होता है। तो पानी डालने से जो सीड का अंदर का न्यूट्रिशन है वो पूरा खिल के बाहर आता है। तो कोशिश करें कि सीड को भी ओवरनाइट सोक करें और तब लें। अगर आपको ऐसे लेना पसंद नहीं है तो अपने ब्रेकफास्ट में कहीं पे भी, दही पे, स्मूदी में, दूध में, कहीं पे भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। और देखो, खाना पीना सब कुछ साइकोलॉजिकल है। अभी आदत नहीं है, अभी पसंद नहीं है, अगर आपको लगेगा ये आपके लिए अच्छा है, बेहतर है, तो धीरे धीरे आदत हो जाती है। सो इतना मत सोचो, शुरू करो। सीड्स को कभी भी रोस्ट करके नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर रोस्ट करना चाहते हैं तो बस हल्का सा सेका और इमीडिएटली ले लिया। उसको रोस्ट करके स्टोर नहीं करना चाहिए, रैंसिडिटी हो जाती है। सीड्स को इसी तरह कभी भी मतलब कहते हैं ना, उसको सीड का पाउडर बना के स्टोर कर लेते हैं हम लोग, वो भी नहीं करना चाहिए, वो भी सही नहीं है। तो सीड्स को आप या कच्चा ले लें, या फिर सोख करके ले लें, या फिर हल्का सा सेक करके, पाउडर भी करना है तो इमीडिएटली करके ले लेना है। 1 या 2 दिन बहुत से बहुत स्टोर करो, उससे ज़्यादा तो स्टोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
सो ये हो गया। तो थोड़ा अब लोग कहते हैं बादाम 2 ले लिया मैंने, 3 ले लिया, 4 ले लिया। अरे यार ये बहुत कम है, 10-12 आराम से नट्स लीजिए, कम से कम 4-5 बादाम, 4-5 पिस्ता, 3-4 पीस वॉलनट्स, इतना तो ले ही लीजिए। अगर आपको शुगर नहीं है, जैसे मैंने बोला कि नॉर्मल पर्सन के लिए वीडियो है, तो आप आराम से 1 या 2 फिग ले सकते हैं, या फिर डेट ले सकते हैं, या फिर 4-5 किशमिश ले सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हो गई। सीड्स कितना लेना है, तो 1 to 2 टीस्पून आराम से आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप आराम से ये ऐसे 1 हैंडफुल आएगा सारा, और आप आराम से ले लें, फिर आराम से रिलैक्स करें, फिर आप किचन में जाएं। जो होम मेकर हैं, अगर आपको ऑफिस जाना है तो आप अपना बाथ लें, रेडी हो लें, अपना जो भी है वो सब भी फिनिश कर ले, जो मॉर्निंग का थोड़ा मोड़ा बचा हुआ था काम। उसके बाद आपके ब्रेकफास्ट का टाइम आता है। होम मेकर के लिए भी ब्रेकफास्ट का टाइम तभी आता है जब ऑफिस गोर के लिए होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये नहीं है कि आपने सबको विदा कर दिया, इनको खाना खिलाना है, उनको खिलाना है, क्योंकि उनको ऑफिस जाना है, और आपका नाश्ता फिर 11 बजे हो रहा है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सो आपको भी ब्रेकफास्ट तभी करना है जब सब करते हैं। तो अगर आप 6 बजे सोकर उठते हैं तो 8 to 9 लाइक विदिन 2 आवर्स और 2.5 आवर के गैप पे मैक्सिमम 3 घंटे से पहले आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। अगर आप 2 बजे सो के उठ रहे हैं 2 PM अराउंड, तो आपका ब्रेकफास्ट 5 बजे से पहले हो जाना चाहिए। ये जो और शिफ्ट्स वाले होते हैं, अगर आपको मेरे वीडियोस में ये सारी बातें जाननी है तो आपको कमेंट में डालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे एक पॉइंट पे एक वीडियो बनाऊंगी, बन सकता है, मगर वो मेरे दिमाग से निकल जाता है फिर। सो इसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। हाँ, एक बात मैं भूल गई, बहुत सारे लोग एप्पल साइडर विनेगर या फिर और क्या होता है ये कुछ भी जो बॉटल से आता है, बहुत सारे आजकल है, मैं नाम नहीं लूँगी। एप्पल साइडर का नाम ले लिया कि वो बहुत टाइम से चला आ रहा है, मगर अब तो नई नई बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, वो लेते हैं सवेरे। तो प्लीज़ मत लीजिए, आपके किचन में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ और लेना है तो आप नींबू पानी ले सकते हैं, सब्जा सीड पानी में सोख करके ले सकते हैं, मिंट, कुकुम्बर और जीरा, अजवाइन, कुछ भी पानी में सोख करके ले सकते हैं। फिर आप क्या ले सकते हैं, सौंफ का पानी ले सकते हैं, जीरा का पानी ले सकते हैं, मेथी का पानी ले सकते हैं, वॉट एवर यू वांट, कुछ भी ले सकते हैं, मगर कुछ भी आपके किचन से होना चाहिए। वो डब्बा, बॉटल, पैकेट वाला चीज़ मैं तो बहुत ही बेकार मानती हूँ, क्योंकि अगर उसमें कुछ अच्छी चीज़ है, मगर उसके साथ उसको तब तक, जैसे उसका जो सेल्फ लाइफ होता है एटलीस्ट 6 महीने का तो होगा, 6 मंथ रखने के लिए कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव तो डाला ही होगा। पैकेजिंग एजेंट मोस्टली सोडियम होते हैं, वो तो डाला ही होगा, स्टेबलाइजर जो होता है। सो उससे दूर रहें प्लीज़, ठीक है। सब हम ब्रेकफास्ट पे आते हैं। तो ब्रेकफास्ट क्या लेंगे, जैसा मैंने बोला, किचन का बना हुआ होना चाहिए। किचन से कुछ भी बनाकर होना चाहिए जो आप बनाते हैं, जो ठीक है आपको फटाफट बनाना है, तो वैसे भी बहुत सारे ब्रेकफास्ट होते हैं। तो आप अगर साउथ के हैं तो आप इडली, डोसा, उपमा, पोंगल कुछ भी ले लें। आप नॉर्थ के हैं तो आप पराठा लें, रोटी लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेकफास्ट कहते हैं ना, ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, मैं तो इसको दिल से मानती हूँ। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं ब्रेकफास्ट में कम खाओ, जितनी भूख लगी उतना खाओ। मैं तो कहती हूँ हम भारतीय हैं बाबा, और हम तो, मैंने बोला ना, हम तो बंदर से आए हैं, तो बंदर बनाना खाता है तो काप खाता है, तो हमारा तो ब्रेकफास्ट ही काप से शुरू होता है। तो कोशिश करना है हमें कि ब्रेकफास्ट में हम प्रॉपर कार्ब्स लें। अब प्रॉपर ये नहीं कि हम बैठ के 10 पूड़ियाँ एक साथ खा रहे हैं या फिर 10 इडली एक साथ खा रहे हैं, बट ब्रेकफास्ट में कार्ब्स होना चाहिए। सो ब्रेकफास्ट आप इडली सांभर ले लें, दैट्स द बेस्ट थिंग, या फिर आप डोसा सांभर ले लें, पोंगल सांभर ले लें, उपमा सांभर ले लें। साथ में अगर आपको चटनी लेनी है तो कीप ऑन चेंजिंग द चटनी वैरायटी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा पीनट या कोकोनट की चटनी ना लें, कभी मिंट, आंवला, कोरिएंडर, इसकी चटनी ले लें, कभी आपको दूसरी वेजिटेबल्स की चटनी ले लें, कभी आप स्मॉल अनियन, जिंजर, गार्लिक की चटनी ले लें। तो चटनी में भी आप वैरायटी दे सकती हैं। एंड चटनी शुड नॉट बी द मेजर साइड डिश, इसका हमेशा ध्यान रखें कि इडली चटनी ना खाएं, इडली सांभर खाएं, चटनी थोड़ा सा साइड में लें, बिकॉज चटनी इज फॉर लिकिंग पर्पस। ये एक माइनर साइड डिश है, ये मेजर साइड डिश नहीं हो सकता है। ऐसे ही जो नॉर्थ के लोग हैं जिनको रोटी सब्जी दाल खानी है, रोटी सब्जी दही लेना है, वो ले लें। पराठा लें, मिनिमल घी लगाएं। मैं नहीं कह रही कि सूखा पराठा खाएं, मगर मिनिमल घी लगाएं। आलू पराठा की जगह पे आप वेज स्टफ पराठा ले सकते हैं, पनीर स्टफ पराठा ले सकते हैं। सब्जियों पे ज़्यादा ध्यान दें। जो प्लांट बेस्ड डाइट है वो बहुत सूट करता है PCOD में या फिर PCOS में। पराठा के साथ आप दही ले सकते हैं, रायता ले सकते हैं, या फिर हरी चटनी ले सकते हैं। तो कुछ भी ऐसा लें जो बैलेंस हो। हमेशा कार्ब्स रहने चाहिए, मगर प्रोटीन एंड फाइबर पे भी आपको ध्यान बहुत देना है। जैसे आपने उपमा, पोहा, पोंगल कुछ ऐसा बनाया, उसमें स्प्राउट डालें, कुछ नट्स डालें, स्मॉल अनियन डालें, टोमेटोज़ डालें, कुछ जो टिपिकल आपके स्पाइसेस हैं, हर्ब्स हैं, कॉन्डिमेंट्स हैं, वो डालें, जैसे धनिया, जीरा, मेथी, राई, करी पत्ता, जो भी इस तरह का होता है वो डालें। सो कोशिश करें जो भी आपका ब्रेकफास्ट है उसको बैलेंस रखें।
अब जैसे हम क्या करते हैं ना, अभी हमें देर हो रही है ऑफिस के लिए, तो मैंने एक पराठा रोल किया और एक चाय ले लिया और पराठा चाहिए, बहुत टिपिकल ब्रेकफास्ट हो जाता है नॉर्थ में। साउथ में क्या होता है, इडली चटनी, ये या फिर इडली पे शुगर या फिर उपमा पे शुगर, ये बहुत टिपिकल ब्रेकफास्ट हो जाता है। और क्योंकि चटनी इतनी टेस्टी होती है कि हम 3 की जगह 4 इडली खा लेते हैं। सो हमेशा याद रखें कि हमारा जो टमी है वो एक पाउच है, एक पॉलिथिन है। आप उसमें क्या डंप करना चाहते हैं, आप उसमें गार्बेज डंप करना चाहते हैं, क्लोथ डंप करना चाहते हैं, कुछ किचन की मटेरियल डंप करना चाहते हैं, दैट्स योर चॉइस। वैसे हमारा जो टमी है वो एक पाउच है, आप उसको सिर्फ कार्ब से भरना चाहते हैं, सिर्फ प्रोटीन से भरना चाहते हैं, सिर्फ फाइबर से भरना चाहते हैं, वो आपका चॉइस है। सो ब्रेकफास्ट में फिर से बोलूँगी, कार्ब्स इज़ अ मस्ट, कार्ब होना ही चाहिए। और जो पैकेट में बंद, डब्बा में बंद, जैसे कॉर्नफ्लेक्स, व्हीट फ्लेक्स, सॉरी मैं नाम नहीं लेना चाहती, मगर कुछ ऑप्शंस आपको देने हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ही बेकार होती हैं। उस पर आप प्लीज़, मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग ना कहते हैं नहीं मुझे तो वेट कम करना है तो आजकल मैंने कॉर्नफ्लेक्स, व्हीट फ्लेक्स लेना शुरू कर दिया। अरे भाई, अगर आपको सीरियल्स ही लेना है तो आप चूड़ा दही खाओ ना, आप पफ्ड राइस कर्ड खाओ ना, आप मिल्क के साथ राइस फ्लेक्स खाओ ना, जिसको चूड़ा दूध कहते हैं, वो खाओ ना, और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालो, एक बनाना डालो तो, या फिर थोड़े से किशमिश डालो और खाओ आराम से। सो आप ऐसे चीज़ें लो जो आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल है, जैसे आपके फार्मर्स को भी सपोर्ट हो, है ना, हमें उनको भी तो देखना है जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, राइट। सो आप ऐसी चीज़ें लो जो लोकल हैं, जो ट्रेडिशनल हैं, जो आपके कम से कम 5 किलोमीटर के एरिया में अवेलेबल हैं, जहाँ पे उसका कल्टीवेशन हो रहा है। 5 नहीं तो एटलीस्ट 15 रख लो, 50 रख लो, मगर वो आपके लोकल मार्केट से आनी चाहिए। उसमें क्या होता है, प्रिजर्वेटिव्स कम होते हैं, उसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा मेंटेन होता है। सो ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर होती हैं। अगर आपके पास बनाने का टाइम नहीं है कि इडली डोसा उपमा कौन बनाएगा, पराठा कौन बनाएगा, तो यू कैन गो फॉर स्मूदी। ठीक है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन माना गया है। आप ओट्स, जो सोक्ड ओट्स होते हैं, जैसे रात को ही उसने उसको हमने सोख दिया, या फिर कर्ड में, या फिर वाटर में, या फिर लो फैट मिल्क में, कोई भी, कर्ड भी लो फैट होना चाहिए, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसमें कुछ सीड्स भी सोक कर दिए रात को, सवेरे बस कुछ सीजनल फ्रूट्स लिए, चॉप किया, उसमें डाला और खा लिया, जो मेरे जैसे लेज़ी लोगों को सूट करता है तो वो भी आप ले सकते हैं। रागी पॉरेज जो होता है, या फिर सतमा पॉरेज जो चलता है साउथ में, दैट्स वेरी गुड इफ़ यू कैन टेक विथ वन बनाना, क्योंकि बनाना इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्ब, वो आपको थोड़े टाइम तक स्टमक को फिल करने में भी हेल्प करेगा। सो दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो चूड़ा, मूढ़ी, यू नो, पफ राइस एंड राइस फ्लेक्स आर ऑलवेज अवेलेबल, दैट यू कैन हैव विथ मिल्क एंड कर्ड। कुछ भी जो आपको सूट करता है वो आप ले सकते हैं। कुछ सीजनल फ्रूट्स ऊपर से टॉप कीजिए, कुछ नट्स ऊपर से टॉप कीजिए, कुछ सीड्स ऊपर से टॉप कीजिए, एंड यू कैन हैव। मगर ब्रेकफास्ट को स्किप करना बहुत ही बेकार चीज़ है, जो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ओबीस हैं, ओवरवेट हैं, वजन घटाना है, तो ब्रेकफास्ट को स्किप करने से ये समस्या और बढ़ जाएगी आपकी। तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, हेल्दी ब्रेकफास्ट लें। अर्ली मॉर्निंग और ब्रेकफास्ट तक हमने डिस्कस कर लिया है। फिर कहते हैं कि ठीक है, हफ्ते में एक बार अगर आपका मन कर रहा है कि हम प्रॉपर पराठा खाएं, बटर के साथ खाएं, हफ्ते में एक ब्रेकफास्ट को अपने चॉइस का ब्रेकफास्ट रखें, वो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम कमाते क्यों हैं, खाने के लिए। अगर हमारा टमी नहीं होगा तो शायद कोई इतने मेहनत से नहीं कमाएगा, क्योंकि खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है। सो हफ्ते में एक बार आप पूरी आलू खा लें, हफ्ते में एक बार आप आलू पराठा खा लें, हफ्ते में एक बार आप छोले भटूरे खा लें। डू वॉट एवर यू वॉन्ट एटलीस्ट वन डे, क्योंकि वो आपको फिर एक गिल्ट से आपको लगेगा ठीक है, हफ्ते में एक दिन तो मुझे वो खाना है ना, सो मैं आराम से 6 दिन ये खा सकती हूँ जो बैलेंस्ड है या फिर जो ज़्यादा हेल्दी है। अगर आप हफ्ते में एक दिन अपने लिए कुछ ऐसा चीट मील या कुछ अपने पसंद का नहीं रखेंगे, तो फिर आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा, और वो फ्रस्ट्रेशन एक बार जाके बैंग हो जाएगा। सो वैसा भी ना करें, हफ्ते में एक ब्रेकफास्ट अपने चॉइस का रखें, मगर 6 ब्रेकफास्ट आपकी डाइटिशियन की चॉइस का रखें। ओके, सो होपफुली ये आपका ब्रेकफास्ट तक का एक क्लियर वीडियो होगा, आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स आए होंगे। अगर आपको कुछ और कन्फ्यूजन्स हैं तो प्लीज़ कमेंट में डालें, मैं उस पर भी डिस्कस करूँगी। एक और वीडियो बना लेंगे, इस पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू टेल मी व्हाट यू वांट टू नो। अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दें, अपने सुझाव, सजेशन, फीडबैक मुझे ज़रूर दें, और कुछ भी पूछना है आप कमेंट में डालें। मैंने ये यूट्यूब बस इसके लिए शुरू किया था क्योंकि आपसे मुझे जुड़ना है, मुझे अपनी बातें आप तक बतानी है, और मैं बस वही कर रही हूँ। मैं अपने वीडियोस को बिल्कुल भी एडिट नहीं करती, बिलीव मी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, मुझे बहुत नींद आ रही है, और क्योंकि नया फिर से मैंने मैंने एक नई जॉब ज्वाइन की है, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है, थोड़ी टायर्ड हो जाती हूँ, और वीडियोस बहुत कम बन रहे हैं आजकल, मगर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे वीडियोस बना देने चाहिए।
क्योंकि लोग शायद वेट कर रहे होंगे जो भी पीसीओडी से जुड़ी हुई, जैसे कुछ लोग हैं। थैंक यू साजिया, आपके मैसेजेस मुझे बहुत रेगुलर आते हैं पीसीओडी के बारे में, तो शायद आपको जानने का बहुत मन कर रहा होगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया और होपफुली इन्फॉर्मेटिव रहा हो। आपको कुछ भी और पूछना है तो प्लीज़ वीडियोस में डालें, कमेंट में डालें, मैं उस पर ज़रूर आंसर करूँगी, क्योंकि पीसीओडी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए इन सब वीडियोज़ के बाद, ये मेरा मानना है और ये मैं चाहती हूँ। मैं बहुत धीरे जाऊँगी, मगर कुछ भी और पूछना है तो पूछें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, अच्छे से सोएं, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो पीसीओडी का चैप्टर है ये आगे और चलेगा। जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे पीसीओडी पे, मैं आगे किसी और टॉपिक पे नहीं जाऊँगी। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।